सात्विक यज्ञ, तामसिक यज्ञ और राजसिक यज्ञ। यज्ञ के पहले हम समझ लेते हैं यज्ञ है क्या। तो हमने पहले भी समझा है कि ये जो यज्ञ है, हम अपने कर्मों को यज्ञ में परिवर्तित कर रहे हैं। तो जैसे ही हम यज्ञ बोलते हैं तो हम सबके मन में एक छवि आ जाती है कि एक हवन कुंड है, अग्नि जल रही है, सब उसमें आहुति डाल रहे हैं, स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं। तो उसी को यहाँ श्री मद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने यही पूरे प्रोसीजर को हमारे कर्म में ला दिया और हमारे लिए बहुत इजी बना दिया। हमको हवन कुंड की जरूरत नहीं है, हमें स्वाहा अग्नि आहुति की जरूरत नहीं है, पर हम अपने कर्मों को यज्ञ में कैसे परिवर्तित करें। तो जो बोल रहे हवन कुंड दिखाते हैं यज्ञ के समय, तो ये जो हम कर्म कर रहे हैं, जहां हम कर्म कर रहे हैं जिस जगह पर, वो हुआ हमारा हवन कुंड। और जो आहुति हम डाल रहे हैं, मतलब हमारी मेहनत हुई वो आहुति। और जो हम देखते हैं आहुति होने के बाद जब वो यज्ञ पूरा समाप्त हो जाता है, तो हम सबने देखा है कि दूसरे दिन वो पंडित लोग, वो जो राख होती है, भस्म हो जाती है लकड़ियों की। तो ये जो भस्म हुई है, वो क्या भस्म हुई है हमारे कर्मों में, हमारी वासनाएं जो है वो सब भस्म हो गई हैं। अब ये जो भस्म होती है यज्ञ में, उस भस्म का क्या करते हैं पंडित लोग, वो 3 लाइन बना देते हैं अपने सर पे, फोरहेड पे। तो ये जो 3 लाइन है, ये इंडिकेट करती है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की। तो अब हमारी वासनाएं समाप्त हो गई, मतलब ये तीनों गुणों से हम ऊपर हो गए। तो जो बीच में टीका लगाते हैं वो हुआ गुणातीत या आत्मा का चिन्ह। तो ये हुआ। अब ये जो यज्ञ पूरा खत्म होता है, फिर प्रसाद बंटता है। तो जो हम सबको फल मिलता है अपने कार्य से, वो हम सबको बांट कर खाएं। इसका ये मतलब है कि मुझे सबका इसमें सहयोग मिला और वह मैं सबको सेम सामान्य रूप से बांटकर मैं ग्रहण कर रही हूँ। तो ये हुआ प्रसाद। फिर होता है जो पंडित यज्ञ करने के बाद सब लोग, जितने भी यजमान होते हैं और जितने भी यज्ञ में पार्टिसिपेट करते हैं, वो मंदिर जाते हैं। तो मंदिर जाने का मतलब है कि हम परमात्मा के साथ एकात्कार कर रहे हैं। अभी हम तीनों गुणों से, वासनाओं से ऊपर हुए, अब हम परमात्मा के साथ एकात्कार करने जा रहे हैं। तो ये हुआ मंदिर में जाकर उस परमात्मा के दर्शन करना। तो ये यज्ञ की पूरी विधि है। अब हम यज्ञ पढ़ते हैं कि यज्ञ जो सात्विक यज्ञ होता है क्या होता है। यज्ञ की भावना से हमारे में स्वार्थ से हम निस्वार्थ भाव में आते हैं और धीरे धीरे निस्वार्थ से हम परमार्थ भाव में चले जाते हैं। तो जो सात्विक यज्ञ होता है, यह बताया गया है कि यह जो हम यज्ञ करते हैं, तो जो हम यज्ञ करते टाइम, या हम अभी तो हम कर्मों की बात कर रहे हैं, तो कर्म जब हम करते हैं तो जो हमारा स्वभाव है, हमारे स्वभाव भी सामने दिख जाता है। हमारी सुरूपता या कुरूपता, हमारा कैसा नेचर सामने आ रहा है, वो अच्छे से दिख जाता है। तो जो सात्विक स्वभाव वाले पुरुष होते हैं, वे यज्ञ कर्म कैसे करते हैं, उनको उससे कोई फल नहीं चाहिए, फल आसक्ति के लिए नहीं करते, वो निस्वार्थ भाव से करते हैं, प्रेम भाव से करते हैं और उत्साह से करते हैं। उनमें एक सेवा करने की चाहत है और उनको हमेशा ये लगता है कि ये तो मेरा कर्तव्य है कि संसार में मैं लोगों की सेवा करूं, और कर्तव्य भावना से करते हैं। और फल की उनको बिल्कुल भी चिंता नहीं, चाहत नहीं होती। और उनको ये लगता है कि मैं तो बहुत लकी हूँ कि हमें सेवा करने का मौका मिल रहा है। तो ये व्यक्ति बहुत ही प्रसन्न चित्त होते हैं। उन्हें प्रसन्नता होती है कि मैं समाज के लिए कुछ वैल्यूबल हूँ, मैं समाज की सेवा कर पा रहा हूँ। जैसे एग्जाम्पल हम दें तो महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, स्वामी विवेकानंद। एक बार महात्मा गांधी से किसी ने पूछा कि आप कुछ एग्जाम्पल बताइए ना जनता के लिए, जो आपको फॉलो कर सकें आपकी लाइफ के ऊपर, कि सतोगुण सतो प्रधान कैसे रहना चाहिए। तो महात्मा जी ने कहा, मेरी पूरी लाइफ ही एक एग्जाम्पल है, तो मेरी पूरी लाइफ से ही सीख सकते हैं। तो इस प्रकार हम भी ये जो महान लोग हैं, इनकी जीवन से बहुत कुछ सीख सकते हैं। और इन लोगों में देने की बहुत प्रवृत्ति रहती है। तो इसी उसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि अर्जुन जाओ युद्ध करो, क्योंकि बहुत कम लोगों को चांस मिलता है जो वो फील्ड में है। जैसे जो हमारे सैनिक लोग हैं, पूरी जिंदगी ट्रेनिंग करते हैं, पर कई लोगों को वो जब युद्ध होता है उसका उनको लाभ ही नहीं मिलता। उनके पूरे जीवन काल में युद्ध वाली स्टेट आती ही नहीं। तो उनको बड़ा ये बुरा लगता है कि हम जिस कार्य के लिए पैदा हुए, जिसके लिए हमने मेहनत की, वो हम नहीं कर पाए। तो श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, तुम तो बहुत लकी हो कि तुम क्षत्रिय हो और तुम एक योद्धा हो और तुम्हारे सामने युद्ध है। तो जाओ युद्ध करो, अपने स्वधर्म का पालन करो, अपने कर्तव्य का पालन करो। तो ये हुआ सात्विक यज्ञ। अब
राजसिक यज्ञ क्या है? राजसिक यज्ञ है, ये लोग सिर्फ केवल मुझे क्या मिलेगा इससे, अपना स्वार्थ रहता है उनको, वो अपने ज्ञान का, अपने धन का दिखावा करना चाहते हैं, तो शो ऑफ करना चाहते हैं, इसको दंभ जिसको कहते हैं, दिखावटीपन। तो ऐसे यज्ञ से उनको बहुत शांति की प्राप्ति नहीं होती, न ही उनको प्रसन्नता मिलती है। थोड़ा टेम्पररी उनको प्रसन्नता मिल जाती है, पर शांति तो उनको कदापि नहीं प्राप्त होती। तो ये हुए राजसिक यज्ञ, जो सिर्फ दिखावटीपन और स्वार्थ भावना से किए जाते हैं। फिर है तामसिक यज्ञ। तामसिक यज्ञ मतलब जो तामसिक व्यक्ति होते हैं, जिनमें तामसिक गुण रहते हैं, वे कैसे करते हैं? वे बिना श्रद्धा के, बिना श्रद्धा के मतलब उनको कोई उसमें, श्रद्धा में एक हमने समझा था विश्वास, समझ और निरंतरता। तो उनको निरंतरता नहीं रहती, कभी कर लिया कभी नहीं किया, आलस में है तो नहीं किया, कभी किसी ने जोर जबरदस्ती करी तो कर लिया। तो ये भी एक दिखावटीपन के ही लिए करते हैं जब भी करते हैं, पर आलस में इनकी निरंतरता, कंसिस्टेंसी जो रहती है नहीं रहती। ये बिना अन्न दान, अन्नदान, बिना अन्नदान के, बिना दक्षिणा के, बिना मंत्रों के और अपमान मतलब मनमानी इच्छा से करते हैं। तो बिना अन्न के मतलब, यहाँ अन्न का मतलब है हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट, जैसे रोटी, खाना, भोजन, पानी। तो इस प्रकार से यहाँ बोल रहे हैं कि जो भी हम कर्म करते हैं और हमारे घर जो कोई कर्म करने आते हैं, जैसे दूसरी चीजें, जैसे कोई साफ सफाई करने आया है या घर ठीक करने आया है या पेंट करने आया है, तो उनको हम भोजन और पानी का भी नहीं पूछना। ये हुआ बिना अन्नदान के। बिना दक्षिणा के मतलब हम उनको जो हमने ठहराया था पैसा, वो भी घिस-पिस करके देना, कि नहीं नहीं तुमने तो ये कम किया, तो उसमें से हम कटौती करने लगते हैं। तो ये जो तामसिक गुण वाले हैं, ये किसी का पेमेंट भी पूरा ठीक तरीके से नहीं करते, उसको देंगे तो रुला रुला के पेमेंट करते हैं, कोशिश करते हैं कितना हम काट लें उसमें से। तो ये हो गया बिना दक्षिणा के। फिर है बिना मान के। वो जो भी उनके घर कार्य करते हैं, यदि पंडित हों, पूजा के लिए बुलाया वो या जो भी है, उनका ये बिल्कुल मान नहीं करते, अपमान ही करते, उनको ये नीच, ये सोचते इनका तो काम ही है ये करना, आके हमारे घर आके कर दिया तो कौन सी बड़ी बात है, तो उनका ये मान सम्मान नहीं करते। फिर बिना मंत्रों के। बिना मंत्रों के मतलब जो कर्म हम बिना लक्ष्य के कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता कि पर्पस क्या है, हम क्यों कर रहे हैं, हम ना हमारे लक्ष्य क्लियर है ना पर्पस क्लियर है, तो ये जो इस तरीके से जब हम काम करते हैं तो ये हो गया बिना मंत्रों के। अब मंत्र क्यों कहा है यहाँ? क्योंकि मंत्रों में एक पावर होता है जो हमको अपने गोल से बांधे रखते हैं। जैसे हम सबके कुछ कुछ नियम धर्म है कि हम ये रोज एक पाठ करेंगे, ये करेंगे, तो वो हम उससे बंधे रहते हैं। तो मंत्रों का मेन रोल है हमें अपने लक्ष्य से बांधे रखना, उनमें वो पावर होता है कि अपने लक्ष्य से हमें बांधे रखता है। पर अभी जो हम कर रहे हैं वो फिजिकली कर रहे हैं कि बस हमारा रोज का एक नियम है, कर लिया, जल्दी 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 कर लिया और उसको छोड़ दिया, उसकी बात हम आगे करेंगे। तो इस प्रकार बिना मंत्रों का मतलब है कि बिना लक्ष्य के, बिना पर्पस के, बस ऐसे ही करते आ रहे हैं, तो उस व्यक्ति को कभी भी मन की शांति नहीं प्राप्त होगी। तो इस प्रकार हमने पढ़ा कि ये तामसिक यज्ञ इस तरीके का होता है, वो बिल्कुल भी किसी को मान नहीं देते हैं, हालांकि अपमान ही करते हैं, पैसे नहीं देते, दक्षिणा नहीं देते, मतलब घिस-पिस करते हैं देने में। तो यह हुआ तामसिक यज्ञ। तो हमने यज्ञ पढ़ लिया, सात्विक, राजसिक और तामसिक। अब तप पर आते हैं। तो जो तप होता है, सात्विक, ये तप में भी अलग अलग चीजें बताइए। तो सात्विक तप शरीर का, सात्विक तप वाणी का और सात्विक तप मन का। तो मन, वाणी और शरीर, 3 तप हम पढ़ेंगे। तो जो सात्विक तप वाले होते हैं, शरीर के तप वाले, उनको कहा गया है देव, द्विज, गुरु, प्राज्ञ, पूजन। अब ये जो पूरे का मीनिंग क्या है, देव, द्विज, गुरु, प्राज्ञ, पूजन, ये 5 चीजें बताई हैं। तो देव का मतलब क्या होता है? देव का मतलब यह देव से मतलब नाम से हमें समझता है कि इनमें बहुत दिव्यता होगी, बहुत शुद्ध होंगे, इनका हमेशा एम होता है कि हम सबकी भलाई करें और परमात्मा से मिलने का इनका एम रहता है। तो ये देव शब्द शुद्धता को, दिव्यता को दर्शाता है। द्विज, द्विज मतलब 2। अब यहाँ द्विज क्यों बोला गया है? द्विज मतलब एक तो हमारे 2 जन्म, एक जन्म तो जो हमारा इस संसार में हुआ है अपनी माँ के गर्भ से, और दूसरा जन्म कब होगा? जब हम ज्ञान से अपने मन बुद्धि के बंधन से छूटेंगे। तो अभी हम अपने मन बुद्धि के गर्भ में
पड़े हुए हैं, इसलिए हम इतना दुखी सुखी हो रहे हैं। तो जब हम ज्ञान से अपने मन बुद्धि के गर्भ से फ्री होंगे तो वो हुआ हमारा दूसरा जन्म। तो इस प्रकार ये द्विज देना है। तो जो सात्विक तप वाले शरीर तप का जो बोल रहे हैं, तो देव हुआ, द्विज हुआ। अब गुरु, गुरु का मतलब जो हमारा टीचर, गुरु का मतलब जो अंधकार दूर करे, जो हमारा अज्ञान दूर करे। तो यह लोग अपने गुरु को का बहुत आदर देते हैं और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। प्राज्ञ, प्राज्ञ मतलब बुद्धि, बुद्धि से रिलेटेड। तो ये लोग ज्ञान अध्ययन, शास्त्रों का अध्ययन करके अपनी बुद्धि को और श्रद्धा पूर्वक बनाते हैं, अपनी बुद्धि को प्रज्ञावान बनाते हैं। और पूजन, पूजन प्राज्ञ और पूजन साथ में ही कहा गया है, पर पूजन को यहाँ यह बोला गया है कि अपने आराध्य के प्रति उससे रिलेशन बनाए रखते हैं, उससे कनेक्टेड रहते हैं, मतलब स्वयं से कनेक्टेड रहते हैं और परमात्मा से कनेक्टेड रहते हैं। तो इस तरीके से ये 5 शब्द बताए हैं जो सात्विक तप में आते हैं। अब ये जो शरीर का तप जो हमने पहले बात की, जो शरीर की हम बात कर रहे हैं, शरीर का तप मतलब शरीर को कष्ट देना नहीं है। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को यही बोला कि शरीर को कष्ट मत दो, अपने मन बुद्धि को तीव्र करो, अपने विचारों को कुशल करो, अपने विचारों को दिव्य बनाओ। और यहाँ पर जो 4 पॉइंट और दिए हैं, शोचलम मतलब प्योरिटी, शुद्धता, तो बाहर की शुद्धता और मन बुद्धि की शुद्धता। फिर है आर्जवम, आर्जवम मतलब सरलता, बिल्कुल जैसे बच्चे होते हैं ना, सरल, शुद्ध, स्ट्रेट फॉरवर्ड, किसी को वो डिस्टर्ब नहीं करते। मतलब जो आर्जवम जिनमें क्वालिटी होती है, वो ना तो खुद डिस्टर्ब होते, ना किसी को डिस्टर्ब करते हैं। तो वो संसार में भी बहुत अच्छे से रहते हैं, अपनी ड्यूटी अच्छे से करते हैं और अंदर अपने आप से कनेक्टेड रहते हैं, शांत रहते हैं और उनकी ये तप निरंतर चलती रहती है। इसमें एक बड़ा अच्छा दृष्टांत है, जैसे सरलता और शुद्धता का हम समझें तो एक गांव में एक बार सूखा पड़ गया, तो वो गांव वालों ने सोचा कि एक प्रार्थना करी जाए या यज्ञ किया जाए जिससे बारिश हो जाए। जैसे हम सबको मालूम है, हम सबके दिमाग में है कि यज्ञ होते हैं तो बारिश होती है। तो उस गांव के लोगों ने सोचा कि यज्ञ किया जाए तो वर्षा होगी। तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए यज्ञ के मैदान में, हजारों लोग इकट्ठे हुए, पर उन हजारों लोगों में से सिर्फ एक छोटा बच्चा ऐसा था जिसके हाथ में छाता था। मतलब उसको पूरी श्रद्धा थी कि हम यज्ञ करने जा रहे हैं वर्षा के लिए, तो वर्षा तो अवश्य होगी। तो इसको कहते हैं श्रद्धा, विश्वास। तीसरा है इसमें, तो फर्स्ट हुआ शौचलम, आर्जवम, अब है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्म में रमण करने वाला, मतलब पूरे टाइम चिंतन मनन में रहेगा, विचरता रहेगा कि मैंने जो सुना है उसका मनन चिंतन करेगा और उसको अनुभव में लाने की कोशिश करेगा। फिर है अहिंसा। अहिंसा तो हम जानते हैं, नॉन इंजुरी, मतलब किसी भी प्राणी को किसी भी तरीके का पीड़ा नहीं पहुंचाने का। तो इस प्रकार ये जो सात्विक तप है वह है जिनका मन और इंद्रियां पूरी तरह कंट्रोल में है, और जिनका मन और इंद्रियां पूरी कंट्रोल में होती हैं उनको बोलते हैं गोस्वामी। गो मतलब इंद्रियां, इंद्रियों के स्वामी। और हम सब एग्जाम्पल भी पढ़ते हैं, नाम भी पढ़ते हैं, गोस्वामी तुलसीदास, गोस्वामी वल्लभाचार्य जी। तो ये सब गोस्वामी का मतलब होता है अपने मन और इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल। तो अब हमें ये समझ में आ गया कि शरीर को कष्ट देना तप नहीं है। तो तप क्या है? जैसे कई लोग सोचते, हमारी धारणा है कि सुबह सुबह उठ के ठंडे ठंडे पानी से नहाना ये तप है, ये गंगा में एकदम ठंडी के दिनों में ठंडी में डुबकी ठंडे पानी में लगाना ये तप है। तो यह तप नहीं है। कई लोगों को ये कि इतनी प्रदर्शना दे देना, इतनी बार मंदिर चढ़ाना जाना, इतना ये फूल पत्ती चढ़ाना ये तप है। ये तो करो जो करना है, पर यह तप नहीं है। तप क्या है? तप ये है अपने स्वधर्म में जीना, मतलब विवेकपूर्ण अपना जीवन जीना, अपने मन बुद्धि को चेंज करना ही सबसे बड़ा तप है। तो जो परिवर्तन करना है हमें अपने मन बुद्धि लेवल पे करना है। तो ये था सात्विक तप शरीर का। अब सात्विक तप वाणी का। वाणी को हम सब जानते हैं, अपनी जो भी हमारी वाणी होती है, अपने शब्दों पे हमें विशेष ध्यान देना है। ऐसे शब्द बोलना है जो किसी के भी मन में द्वेष उत्पन्न नहीं करे, किसी को भी परेशान नहीं करे। तो शब्द मीठे, मधुर और हितकारी हों,
मतलब सत्य हो, प्रिय हो और हित में हो। सत्यम प्रियम हितम, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था। सत्य मतलब ट्रुथफुल तो है ही, उसके बाद प्रियम मतलब प्लेजेंट हो, सुनने में अच्छा लगे, और हितम मतलब बेनिफिशियल हो, सामने वाले का उससे कुछ फायदा हो। तो इसलिए कैसे करें हम सत्यम हितम प्रियम? कई लोग देखते हैं हमने तो सच बात बोल दी, अब उसको जो समझना है समझे। नहीं, ये नहीं है हमारी पूरी तब। तो क्या करें? कई लोग बोलते हैं कि हमारे में तो ये आर्ट ही नहीं है, हमें तो अच्छा बोलना आता नहीं है, हमने तो जो मुंह में आया फटाफट बोल दिया। तो ये भी हम अहंकार बताते हैं, और हम ये बता रहे हैं कि जो बहुत अच्छे से बोल रहा है वो बनावटी है और हमको नहीं आता, हम तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, हमने सच बोल दिया, सामने वाले को बुरा लगे तो लगे मेरी बला से, ऐसे हम बोलते हैं। तो ये तप नहीं है। तो अपने आप को ये चेंज करना है, हमें अच्छी वाणी डेवलप करनी है। कैसे होगी अच्छी वाणी? सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, अच्छी पुस्तकें पढ़ो, स्वाध्याय सेल्फ स्टडी करो, अच्छा नॉलेज पढ़ो और अपने आप को चेंज करने की कोशिश करो। तो ये भी एक बहुत बड़ा तप है, वांग्मय तप जिसको बोलते हैं, वाणी का तप। तो इसके ऊपर एक बहुत अच्छा दृष्टांत है। ये दृष्टांत कुछ इस प्रकार है। एक जगह एक राजा अपने सैनिक के साथ और मंत्री के साथ शिकार पर निकला। फिर कुछ शाम पड़ गई और वो लोग थक गए, तो वो वापस जाने लगे। तो बीच में एक गांव दिखा और इन तीनों को प्यास लगी थी, बहुत बहुत प्यासे हो गए थे। तो वो गांव में ठहर गए और वो देखते हैं कि एक पेड़ के नीचे एक अंधा व्यक्ति पानी बेच रहा है, पानी दे रहा है, जल सेवा कर रहा है। तो जो राजा थे उन्होंने अपने जो द्वारपाल था उसको बोला कि तुम जाके जल लेकर आ जाओ। तो वो गया और वो बोलता है, उसको दिख गया कि ये व्यक्ति अंधा है। तो उसने बोला, ए अंधे, एक लोटा पानी देना। तो ये जो पानी दे रहा था उसने बोला, जाओ जाओ, तुम्हारे जैसे हजार आते हैं, मैं नहीं देता ऐसे लोगों को। तो वो चला गया। फिर राजा ने मंत्री को भेजा। तो मंत्री आए तो मंत्री ने बोला, अरे भाई थोड़ा पानी दे दो ना, थोड़े पैसे मिल जाएंगे। तो वो अंधा व्यक्ति बोला, तुम्हारे जैसे बहुत देखे, जो पहला आया था लगता है तुम उसके बॉस हो, जाओ जाओ, मैं ऐसे लोगों को जल नहीं देता। ये दोनों वापस आ गए। फिर राजा खुद गए और राजा ने कहा, भाई बहुत प्यास लगी है, आप एक लोटा जल दे देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी मुझ पर। ये सुनकर वो अंधा व्यक्ति वो बोला, अरे आप एक लोटा पानी क्या, मैं खुद आपके लिए हाजिर हूँ, आओ बैठो, मैं आपको शीतल जल देता हूँ। तो राजा ने जल पिया और राजा ने इस अंधे व्यक्ति से पूछा कि भाई तुम तो अंधे हो, तुम्हें कैसे पता चला वो दो लोग, मेरा एक सिपाही था, द्वारपाल था और एक मंत्री था? तो वो बोला कि राजन, वाणी में बहुत बड़ा गुण होता है। इन दोनों की जो वाणी थी उनसे ही समझ गया मैं कि ये एक सिपाही होगा, द्वारपाल होगा, ये मंत्री होगा। तो हमारी वाणी पे हमें बहुत काम करना चाहिए। हमारी वाणी इतनी मधुर हो कि सामने वाला सुनकर गदगद हो जाए, वो कितना भी दुखी हो उसके मन में कुछ प्रसन्नता, कुछ प्रफुल्लता आ जाए। तो ये जो वाणी का हमें तप बहुत करना है और ये बहुत जरूरी है। पानी की बात निकली तो एक और दृष्टांत याद आता है। एक बार एक ट्रेन में बहुत सारे लोग बैठे थे और गर्मियों का दिन था, और जो पानी बेचने वाले हैं वो पानी बेच रहे थे कि 10 रुपए का एक बोतल, 10 रुपए का एक बोतल, ठंडा पानी, ठंडा पानी। तो काफी लोग लिए। उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, भाई 8 रुपए में दोगे क्या? तो जो पानी बेचने वाला था उसने उसकी तरफ देखा भी नहीं, पलट के चला गया सबको पानी दे के। कुछ देर बाद ये जो व्यक्ति है इसने वो पानी वाले को बुलाया और पूछा, तुमने मेरी तरफ देखा भी नहीं और पलट के चले गए, ऐसा क्यों? तो जो अब आगे बोलने जा रहे हैं वो बहुत गहराई की बात है, ध्यान से सुनना। वो बोला, जो पानी की कीमत कर रहा है, 10 रुपए को 8 रुपए में दे दो बोल रहा है, इसका मतलब उसको प्यास लगी ही नहीं है। तो हम जो अध्ययन करते हैं, ज्ञान लेते हैं, हम जो इतना उसमें दोष दृष्टि रखते हैं, बहुत हमारे क्वेश्चन रहते, ऐसा क्यों, राम ने ऐसे ही क्यों किया, कृष्ण ने ऐसे ही क्यों किया, फिर वो तो चोर है, भगवान थे उन्होंने तो यही कर लेना था। तो इसका मतलब इनको ज्ञान की प्यास है ही नहीं, जबरदस्ती हम उनको ज्ञान पढ़ा रहे हैं। तो ये जो पानी बेचने वाले ने कहा, जो प्यास का मोल कर रहा है उसका मतलब उसको प्यास सच्ची है ही नहीं, और ऐसे लोगों को मैं पानी नहीं बेचता, ये वेस्टफुल एक्सरसाइज है मेरी। तो ये बहुत हमें गहराई से सोचने वाली बात है
कि जिस चीज का हम मोल कर रहे हैं इसका मतलब वो हमें चाहिए ही नहीं, हमें उसकी तलब ही नहीं लगी है। इसी संदर्भ में कई लोगों को ये क्वेश्चन आता है कि ये प्रकृति कैसे बनी। तो एक गुरुजी ने आंसर दिया, किसी ने पूछा ये प्रकृति सब कैसे बनी, ये 3 गुण कहाँ से आए, किसने बनाए। तो गुरुजी ने जवाब दिया ये परमात्मा ने बनाए। तो उसने पूछा परमात्मा को किसने बनाया। तो गुरुजी ने कहा देखो, परमात्मा का कोई कारण नहीं है, वो कारण रहित है। जैसे हमको पता है हर चीज का कुछ कारण होता है और प्रभाव होता है, पर जो परमात्मा है वो फाइनल कारण है, उसका कोई कारण नहीं हो सकता, उसका कोई कॉज नहीं है। यदि परमात्मा का भी कोई कॉज हो या परमात्मा का भी कोई कारण हो तो वो कॉज नहीं इफेक्ट हो जाएगा, वो प्रभाव हो जाएगा। तो ये यूनिवर्सल सच है कि परमात्मा का कोई कारण नहीं है, वो कारण रहित है। पर कई लोग लगे ढूंढने में कि नहीं हम तो ढूंढेंगे परमात्मा कौन है। तो एग्जाम्पल एक आता है, जैसे प्याज होती है, आप प्याज के छिलके निकालते रहो कि इसके अंदर क्या मिलेगा, इसके अंदर क्या मिलेगा, पूरे छिलके निकाल लेते हैं, कुछ नहीं मिलता, खाली है। जैसे एक छोटे से बीज में कोई सोच सकता है इसमें एक वृक्ष होगा पूरा, और वृक्ष में उतने फल और कितने बीज होंगे, पर उस बीज को जब हम खोलते हैं तो बीज में कुछ नहीं मिलता, पर उस बीज में कैपेसिटी है पूरा एक वृक्ष बना देने की। तो वैसे ही परमात्मा को आप ढूंढने जाओगे कुछ नहीं मिलेगा, पर उसमें कैपेसिटी है पूरा एक संसार बना दे। उसी प्रकार हम परमात्मा की यदि खोज की परमात्मा को किसने बनाया है तो हमारे हाथ में कुछ नहीं लगेगा। तो कई साइंटिस्ट, कई वैज्ञानिक इसी के पीछे पड़े हैं कि नहीं, ये परमात्मा के ऊपर कोई होना चाहिए, परमात्मा को किसने बनाया, और वो खोज में लगे हैं। और कुछ साल पहले वैज्ञानिकों ने खोज करी और फाइनली एक एटम पर आके रुक गए और गॉड पार्टिकल उसको नाम दे दिया। तो यहीं पर तकरार आती है स्पिरिचुअल लोगों की और वैज्ञानिक लोगों की। वो बोलते हैं कि परमात्मा का भी कोई कारण होगा, और आध्यात्मिक लोग बोलते हैं परमात्मा ही सबका कारण है। तो जिस प्रकार कोई पूछे कि आम के पेड़ पर अंगूर क्यों नहीं लगते हैं, आम ही क्यों लगते हैं, वो आम के बीज में आम की क्षमता है इसलिए आम लगते हैं, इसका कोई जवाब नहीं है आगे। फिर कोई पूछेगा आग गर्म ही क्यों है, पानी ठंडा ही क्यों है, तो आग की क्वालिटी ही गर्म हो ना, बस इसलिए वो गर्म है। तो नहीं, हम तो मानेंगे ही नहीं, आग गर्म नहीं हो सकती, हम तो हाथ डालेंगे। तो आप हाथ डालोगे जल जाओगे, आपको समझ जाएगा, फिर आप चिमटे का यूज करोगे। तो इस प्रकार जो कुछ लॉज हैं, कुछ नियम है, सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी है। अब हम ये भी बोलना शुरू कर सकते हैं कि आंख सूंघती क्यों नहीं, देखती क्यों है, आंख का रोल ही है देखना। तो कुछ प्रश्न ये है, फिक्स है, लॉ है, ये सिद्धांत है, ये हमें समझ लेना चाहिए। कई लोग हैं, जैसे अभी कोरोना हो गया, इसका कारण क्या है, हमें कैसे हो गया, हम घर में बैठे थे, आप कितना भी कारण ढूंढ लो मुझे कैसे हो गया, हम पता नहीं कर पाएंगे। हमें सिर्फ करना है कि अपनी सेफ्टी रखना है, उसका इलाज रखना है। तो हर चीज का कारण जो हम ढूंढने जाते हैं जैसे परमात्मा का, तो वो हमारी वेस्टफुल एक्सरसाइज होगी, हम जीवन में कहीं नहीं पहुंच पाएंगे।